सुधार आंदोलन से संबंधित है। और सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की कक्षा जो हमने पिछली वाली पढ़ी है, उसमें हमने पढ़ लिया था राजा राम मोहन राय, उसमें हमने पढ़ लिया था प्रार्थना समाज, उसमें हमने पढ़ लिया था वेद समाज। वेद समाज की स्थापना जो थी के श्रीधरालू नायडू के द्वारा की गई थी, 1864 में की गई थी। और प्रार्थना समाज की स्थापना जो है वो की गई थी, अगर आप देखेंगे तो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा 1867 में बॉम्बे में। तो चलिए आज की कक्षा शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं आर्य समाज। हेडिंग डाल लीजिए, आर्य समाज इंपॉर्टेंट है, जरूर प्रश्न आता है। आर्य समाज की बात करें तो आर्य समाज के संस्थापक आर्य समाज के संस्थापक जो थे वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती। सरस्वती नाम, मां सरस्वती। तो समझ जाइए कि शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान रहेगा। ठीक है। तो आर्य समाज की बात करें हम पहले, तो आर्य समाज का क्या मतलब है, कैसे क्या है, तो इस पर क्लियरिटी कर लेते हैं। देखो, आर्य, इसको थोड़ा समझा देता हूं। हमको थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा प्राचीन भारत के इतिहास में। और प्राचीन भारत के इतिहास में जब आप चलेंगे तब आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी आर्य समाज के बारे में। देखिए, आर्य समाज की बात करूं तो प्राचीन काल में एक सभ्यता हुई है जिसे कहा जाता है वैदिक सभ्यता। समझना, वैदिक सभ्यता जो थी, इस वैदिक सभ्यता का कालक्रम जो था ये था 1500 से 600 बीसी। बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व। ठीक है। इस वैदिक सभ्यता, फटाफट से सब जुड़ जाइए। मैं क्लास शुरू कर चुका हूं आपकी, जो कल पढ़ाया था उससे आगे की कक्षा चल रही है और इसी को आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है ना। मैं एक बार आपके चार्ट देख लूं जिससे कि क्लियरिटी रहेगी मेरे को। मैसेज भी आप लोगों के देख लूं। तो लाइव क्लास है जी। चंचल वर्मा, नमस्ते सर। आज टाइम चेंज हो गया, आज वो होली थी बेटा, इस वजह से टाइम थोड़ा सा परिवर्तित किया है। ठीक है। मेरे भी फैमिली है तो मैंने सोचा कि आज थोड़ा जल्दी, और बाकी जो थे हमारे अध्यापक वो गांव गए हुए हैं, इस वजह से तो मैंने सोचा मैं अकेला ही सैमसंग की भूमिका में आ जाता हूँ और इंडिया को जिता देता हूँ कल की तरह। तो चलिए शुरू करते हैं कक्षा। हम बात कर रहे हैं, आप सब आ गए हैं। आज थोड़ी कक्षा घंटे भर से ज्यादा चलेगी, कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है ना। ठीक है। चलिए, देखिए भाई, अब बात करें आर्य समाज की। आर्य समाज के संस्थापक जो थे स्वामी दयानंद सरस्वती थे। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। इन्होंने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। स्वामी दयानंद सरस्वती कहते थे कि आप अपना सर्वश्रेष्ठ दो, आपके पास सर्वश्रेष्ठ लौट कर आएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने भारतीय समाज में प्रचलित बुराइयों के ऊपर प्रहार किया। ये बचाव की रणनीति पर बात नहीं करते थे, ये प्रहार की रणनीति पर बात करते थे। इनके समर्थक थे आगे चलकर लाला लाजपत राय, उन पर बहुत ज्यादा इनके विचारों का प्रभाव पड़ा। हैप्पी होली साहब। फिर अगर आप देखें तो बाल गंगाधर तिलक के विचारों पर भी आपको एक प्रकार से प्रभाव देखने को मिलेगा, आप अगर देखेंगे तो आर्य समाज का। फिर आर्य समाज की अगर मैं बात करूं तो आर्य समाज जो है, ये आर्य समाज
आज भी प्रचलित है, और आज तो आर्य समाज जो प्रचलित है ना, वो शादी कराने के लिए प्रचलित है, इंटरकास्ट मैरिज। हालांकि राजस्थान में ध्यान रखना, आर्य समाज के माध्यम से इंटरकास्ट विवाह अगर आप करेंगे तो कोर्ट में उसको मान्यता नहीं मिलेगी। ठीक है। भंवरलाल जी नमस्कार, बी हैप्पी, चंचल जी, मीणा जी, भारत जी, सबको मेरा नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। तो आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य का मतलब होता क्या है वो मैं बाद में बात करता हूं। अभी आर्य का मतलब देख लीजिए यहीं पे। आर्य का कोई अगर आपसे अर्थ पूछे तो आर्य पहली चीज जो है, ये वैदिक सभ्यता के निवासी थे साहब। वैदिक सभ्यता के मूल निवासियों को कहा जाता था आर्य, और आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। आर्य का मतलब होता है अभिजात्य। आर्य का मतलब होता है कुलीन, और आर्य का मतलब होता है साधु। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की शिक्षा प्राप्त की। धन्यवाद पूनम जी। तो वेदों की शिक्षा प्राप्त की। अब वेदों की शिक्षा कैसे प्राप्त की बताएंगे। वैदिक सभ्यता के निवासियों को कहते थे आर्य। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, अभिजात्य, कुलीन। ठीक है भाई। अब वैदिक सभ्यता की बात करें तो वैदिक सभ्यता में अगर आप देखेंगे तो वेद बना है विद धातु से, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। वेद बना है विद धातु से, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। अरे क्या बात कर रहे हो आप, पढ़ाने दो ना। छुट्टी के दिन भी अगर टीचर आके आपको पढ़ा रहा है तो फिर, अरे विश्वास विश्वास की बात मत करो। विश्वास का किसी का कोई पता नहीं है। मतलब आपका और मेरा तो पता है, लेकिन ईरान ने अगर कोई मिसाइल गिरा दी ना भाई, तो विश्वास धरा ही रह जाएगा। अगले दिन नाम के आगे स्वर्ग लग जाएगा। इसलिए मस्त जो जिंदगी अभी है उसको जियो। कल क्या हो सोचना क्या, होगा जो भी देखा जाएगा। और कल के लिए, आज के लिए बिल्कुल मैं छुट्टी के दिन आ रहा हूं तो मस्त रह के पढ़ो आप तो। सर मुझे हिस्ट्री आपसे ही समझ में आती है। बहुत बढ़िया चंचल जी, पढ़ो आप तो। हैप्पी होली। आगे देखो, मुझे अब डिस्टर्ब नहीं। डोंट मैसेज। मैसेज करो या तो शुरू में या करो लास्ट में। देखो लोग चले जाते हैं, आते हैं और चले जाते हैं, संख्या कम हो जाती है। आगे देखो। विद वैदिक सभ्यता, वेद बना है विद धातु से, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। चार वेद हैं, ऋग्वेद हैं, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों की शिक्षा पर स्वामी दयानंद सरस्वती का विशेष बल था। वैदिक सभ्यता में क्या कहा जाता था, तो देखो, वैदिक सभ्यता में जाति व्यवस्था नहीं। वैदिक काल में जाति नहीं थी साहब। वैदिक काल में मूर्ति पूजा नहीं। ध्यान रखना, वैदिक काल में मूर्ति पूजा नहीं। फिर वैदिक काल में मंदिर नहीं। वैदिक काल में छुआछूत नहीं। वैदिक काल में स्त्रियों को शिक्षा दी जाती थी। वैदिक काल में स्त्रियों को पैतृक संपत्ति में अधिकार था। हालांकि आज भी है, लेकिन हमारे यहाँ छोड़ दिया जाता है। वर्ण व्यवस्था मिलती है। हाँ, वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था थी, और ये वर्ण का अर्थ होता है रंग। एक वर्ण का अर्थ होता है कर्म। और वर्ण व्यवस्था, चार वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चार वर्णों की उत्पत्ति का सिद्धांत मिला है, जिसमें बताया गया है कि ब्राह्मण की उत्पत्ति तो परमपिता के मुख से हुई है, क्षत्रिय की उत्पत्ति भुजाओं से हुई है, वैश्य की उत्पत्ति जंघाओं से हुई है, और शूद्र की उत्पत्ति पैरों से हुई। तो इस प्रकार वैदिक सभ्यता में बताया गया छुआछूत नहीं है, जाति प्रथा नहीं है, और वर्ण जो था वो कर्म आधारित था। ऐसा नहीं है कि कोई ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है तो वो
शूद्र का काम नहीं कर सकता, या जो शूद्र में पैदा हुआ है वो ब्राह्मण का काम नहीं कर सकता, सारे कार्य कर सकते थे। ये भी ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है। आगे चलते हैं। तो वैदिक सभ्यता का जो समाज था ना, वो टॉपेज था। और इसी वैदिक सभ्यता की सोसाइटी की जो चीजें हैं वो आपको कॉपी की जाएगी आर्य समाज में। यज्ञ करने की बात की जाएगी आर्य समाज, 10 नियम देंगे। शुद्धिकरण की बात करेंगे। आर्य समाज मूर्ति पूजा की बात नहीं करता है, ध्यान रखना। आर्य समाज तीर्थ यात्रा का विरोध करता है। यानी अगर आपसे पूछ ले कि आर्य समाज क्या तीर्थ यात्रा का समर्थक है, बोले साहब जब मूर्ति पूजा ही नहीं है तो फिर तीर्थ यात्रा किसकी करें। तो इसलिए ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है, इसको समझना है। अब बात करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। हेडिंग डाल लीजिए, स्वामी दयानंद सरस्वती। इनका टाइम पीरियड है 1824 से लेकर 1883 तक। 1824 से लेकर 1883 तक। राजस्थान से भी इनका संबंध है, मैं चर्चा करूंगा आपसे। देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात के मोरवी रियासत, याद रखना, गुजरात के मोरवी रियासत के टंकारा जिले में हुआ। यानी टंकारा जिले नहीं, टंकारा नामक स्थान पर हुआ। पूछ ले। वर्तमान में ये राजकोट में है, गुजरात में। ठीक है। जन्म कब हुआ तो बताएंगे। इनका जन्म हुआ है 12 फरवरी को 1824 को। और ये जन्म जो हुआ है इनका ब्राह्मण परिवार में हुआ। तो शिवरात्रि के दिन एक बार अपने पिता के साथ मंदिर गए शिव जी के। तो शिव जी के मंदिर गए तो इन्होंने देखा कि शिवलिंग पर कुछ चूहे उछल कूद कर रहे थे। सपोज करो चूहा है, तो चूहे को उछल कूद करते हुए देखा और सोचा, अच्छा इनका मूल नाम, अच्छा बचपन का नाम भी लिख दूं। बचपन का नाम, बचपन का नाम था भाई मूल शंकर। तो मूल शंकर पापा के साथ गए शिवरात्रि में शिव जी के मंदिर शिवरात्रि के दिन, और वहां गए तो देखा वहां शिव जी के शिवलिंग पर चूहा उछल कूद कर रहा था। सोचा इन्होंने कि जो ईश्वर अपनी रक्षा नहीं कर सकता वो दूसरे की रक्षा कैसे करेगा, और इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध करना शुरू कर दिया। मूर्ति पूजा का विरोध। अब जब ब्राह्मण है मूर्ति पूजा का विरोध करेंगे तो सिंपल सी बात है, दिक्कत तो आएगी। दिक्कत आई। और 1845 तक आते आते 1845 तक आते आते इन्होंने घर त्याग दिया 21 वर्ष की आयु में। ठीक है साहब, आगे चलते हैं। अब 21 वर्ष की आयु में घर त्याग दिया, निकल गए। निकल गए तो अब ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकलना है। तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकलना है तो गुरु चाहिए। अब देखो साहब क्या हुआ। मूल शंकर अभी स्वामी दयानंद सरस्वती बने नहीं है, मूल शंकर चले हैं। मूल शंकर की मुलाकात हो रही है। एक व्यक्ति हैं, ये देखो, मूल शंकर, मूल शंकर के गुरु। मैं ऐसे आपकी पढ़ाई के हिसाब से लिख देता हूं, प्रथम गुरु। तो मूल शंकर के प्रथम गुरु का नाम है दंडी स्वामी पूर्णानंद। ये भी याद रखना, दंडी स्वामी पूर्णानंद। और ये दंडी स्वामी पूर्णानंद जो है, इन्होंने ही मूल शंकर को
दीक्षा दी, मूल शंकर को दीक्षा दी, और मूल शंकर का नाम दयानंद सरस्वती कर दिया। याद रखना साहब, दयानंद सरस्वती कर दिया। डायरेक्ट सवाल है, किसने नाम दयानंद सरस्वती किया है? तो दंडी स्वामी पूर्णानंद। तो मूल शंकर के पहले गुरु का नाम, तो मूल शंकर के पहले गुरु का नाम हो गया दंडी स्वामी पूर्णानंद। आगे चले साहब, अब ज्ञान व्यान ले लिया, अब ज्ञान ले लिया तो फिर आगे चलेंगे। 1860 की बात है। अब मैं सीधे स्वामी दयानंद सरस्वती लिखता हूं। 1860 में, यह भी याद रखना, स्वामी जी यानी दयानंद सरस्वती जो है मथुरा पहुंचे। तो 1860 में मथुरा में स्वामी विरजानंद से मुलाकात हुई साहब। स्वामी विरजानंद से मुलाकात हुई। ठीक है। अब ये जो स्वामी विरजानंद जी थे, ये भी याद रखना है, ये द्वितीय गुरु थे। इसके स्वामी विवेकानंद, सॉरी, स्वामी दयानंद सरस्वती के दूसरे गुरु थे। स्वामी विवेकानंद के गुरु तो रामकृष्ण परमहंस थे साहब। ठीक है, उन पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दूसरे गुरु थे, और ये जो गुरु थे ना, ये नेत्रहीन थे। और एक बात बताओ, इन्होंने ही दयानंद सरस्वती को वेदों का ज्ञान दिया। इन्होंने दयानंद सरस्वती को वेदों का ज्ञान दिया। वापस देख लो साहब, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आपसे पूछे अगर आपसे पूछे कि दयानंद सरस्वती के गुरु, तो बताएंगे स्वामी पूर्णानंद, और पूर्णानंद ने ही इनको नाम दिया है दयानंद सरस्वती। क्लियर। फिर अगर आपसे पूछे कि दूसरे गुरु, तो दूसरे गुरु बताएंगे स्वामी विरजानंद, जिनकी इनसे मुलाकात हो रही है मथुरा में। और ये नेत्रहीन थे, और इन्होंने ही इनको एक प्रकार से अगर देखे तो वेदों का ज्ञान दिया है। ठीक है भाई, तो वेदों का ज्ञान दिया। तो गुरुजी और दयानंद सरस्वती, ये पाश्चात्य शिक्षा के विरोधी, पाश्चात्य शिक्षा के विरोधी थे साहब। ठीक है। अब जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, इन्होंने वेदों को आधार स्तंभ मान लिया, पिलर माना है साहब। 3 पॉइंट याद रखना है सब। पहला, आर्य समाज कह लीजिए या स्वामी दयानंद सरस्वती कह लीजिए, वेदों की सर्वोच्चता में विश्वास। तो पूछेगा अगर आपसे कि क्या आर्य समाज वेदों की सर्वोच्चता में विश्वास करता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल करता है। फिर अगर आप कहेंगे कि क्या ईश्वर में विश्वास करता है, बोले हाँ ईश्वर में विश्वास करता है, लेकिन पुनर्जन्म के सिद्धांत, देखो, एक तो याद रखना कर्मवाद के सिद्धांत में विश्वास,
3-4 पॉइंट बता रहा हूं, बिल्कुल स्पष्ट याद रखना। और पुनर्जन्म में विश्वास। में विश्वास। 3 चीजें लिखिए साहब, कॉन्सेप्ट है, समझ लेना। कोई दिक्कत हो टाइप कर देना, शब्द समझ में नहीं आए बेहिचक पूछ लेना। मैंने कहा स्वामी दयानंद सरस्वती के दूसरे गुरु थे विरजानंद जी। विरजानंद जी नेत्रहीन थे, विरजानंद जी ने इनको वेदों की शिक्षा दी। वेदों की शिक्षा ली, मथुरा, याद रखना। फिर इन्होंने वेदों को अपना आधार स्तंभ बना लिया स्वामी जी ने, और वेदों को आधार स्तंभ बनाने के बाद स्वामी जी कह रहे हैं कि वेद ही सर्वोच्च है। कर्मवाद के सिद्धांत में विश्वास करते हैं और पुनर्जन्म में एक प्रकार से विश्वास कर रहे हैं। ठीक है भाई, आगे क्या हो रहा है अब देखो, इसको भी समझ लो। अब ईश्वर की बात करें तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो है, नेक्स्ट पेज पे ही दिखाता हूं आपको, देखो। तो दयानंद सरस्वती जो है, एक नारा देते हैं, वेदों की ओर लौटो। और इनके विचारों से प्रभावित होकर एक और विद्वान का नाम याद रखिएगा, अरविंद घोष। उतारते जाइए। हैप्पी होली साहब सबको। अरविंद घोष। और अरविंद घोष जो है, नारा देते हैं पुनः पुनः। अरविंद घोष जो नारा देते हैं, पुनः वेदों की ओर चलो। ठीक है, तो इनका नारा पुनः वेदों की ओर चलो। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। कर्मवाद में विश्वास, दयानंद सरस्वती, नारा वेदों की ओर लौटो। बोले सर वेदों की ओर लौटो नारा नहीं आया, तो अरविंद घोष का नारा पूछ सकता है आपसे, पुनः वेदों की ओर लौटो। अब स्वामी दयानंद सरस्वती ने समाज में प्रचलित बुराइयों को, कर्मकांड को दूर करना चाहा, मूर्ति पूजा का विरोध किया, अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, जाति प्रथा का विरोध किया, छुआछूत का विरोध किया, इन सब का विरोध कर रहे हैं। तो बात 1867 की है, यह भी याद रखना, सन सहित। 1867 में, 1867 में इनके द्वारा हरिद्वार में, हरिद्वार में पाखंड, पाखंड खंडनी पताका फहराई गई। याद रखना जगह का नाम, कहां पर, तो हरिद्वार। हरिद्वार में कौन सी पताका फहराई गई है, तो आप बताएंगे पाखंड खंडनी पताका फहराई गई। कब की बात है, 1867 में। किसके द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। ठीक है साहब। अब स्वामी दयानंद सरस्वती, आगे चलते हैं, इनका विरोध किया साहब, सबका जो क्रॉस लगा हुआ है देख लेना। अब दयानंद सरस्वती जो हैं स्वामी जी, दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई है साहब। आर्य समाज, ये भी याद रखिएगा। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई है 10 अप्रैल 1875 को। कहां की गई है, तो स्थापना जो की गई है वो की गई है बंबई में। बंबई में। फिर ध्यान रखना, 1877 में, 1877 में इसका मुख्यालय जो है
ये बनाया गया है लाहौर में। कहाँ बनाया गया? लाहौर में। ये भी ध्यान रखना आपको। ठीक है। फिर दयानंद सरस्वती जो है कर्म आधारित समाज पर विश्वास करते थे। कर्म के सिद्धांत पर विश्वास। ये भी इंपॉर्टेंट है। कर्म के सिद्धांत पर विश्वास किया करते थे। तो दयानंद सरस्वती जो है इन्होंने आर्य समाज की स्थापना कर दी। आर्य समाज की स्थापना जो हुई है वो हुई है 10 अप्रैल 1875 को। और कहाँ हुई है? बॉम्बे में। जब इन्होंने सामाजिक बुराइयों पर प्रहार किया, कुरीतियों पर प्रहार किया। ठीक है। कौन सा टॉपिक करवा दूं? अमीर जनराष्ट्रवाद। ये जनराष्ट्रवाद टॉपिक है क्या हमारे सिलेबस में? है ही नहीं सिलेबस। पहले सिलेबस पढ़ो आप। मैंने पहली क्लास में सिलेबस पढ़ाया है। आपका काम है पढ़ना, हमारा काम है पढ़ाना। राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? ये राष्ट्रवाद ही समझा रहा हूँ। कल की क्लास में उठा कर देखोगे ना तो राजा राम मोहन राय ने राष्ट्रवाद की अलग जगह ही और यह राष्ट्रवादी जगह रहे। एनी बिसेंट ने स्वामी जी के बारे में कहा था कि स्वामी जी पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा कि भारत भारतवासियों के लिए। सर पाखंड खंडनी पटाखा 1867 में फहराई है साहब, हरिद्वार में। 1863 में नहीं है। ठीक है, 1867 है। 1863 में तो अगर आप देखेंगे तो वेद समाज की स्थापना हुई है। कल ही पढ़ाया है मैंने। ठीक है। और टॉपिक वाइज चल रहा है। राष्ट्रवाद क्या है, शब्द मेरे पे छोड़ो ना भाई। मैं हूं ना, घबरा क्यों रहे हो? शब्द लिख रहा हूं, वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फैक्ट एक भी ऊपर नीचे नहीं होगा, और ऊपर नीचे हो रहा होगा तो फिर बुक से बताइए, अदरवाइज ऐसे नहीं। हमने पढ़ा है, आपने तो बहुत कुछ पढ़ा है। आपको पता है गांधी जी को आपने पढ़ा नहीं है, अब जो मैं बता रहा हूँ। हाँ हाँ, मुझे पता है राष्ट्रवाद का टॉपिक है। मैं जानता हूँ राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, समझाऊंगा। आपने तो ये भी नहीं पढ़ा कि गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने गोली मारी। पढ़ा है साहब? बोले हाँ पढ़ा है। लेकिन एक बार पहले भी, मारने से पहले एक बार पहले भी प्रयास किया था जिसमें गांधी जी बच गए थे, और गांधी जी ने नाथूराम गोडसे को कहा था कि क्यों हिंसा के मार्ग पर चल रहे हो, कुछ दिन मेरे साथ गुजारो। ऐसा नहीं पता होगा आपको। माउंट बेटेन के द्वारा एक योजना लाई गई थी, डिक्की बर्ड, बताऊंगा सारी चीजें। हाँ तो बस पढ़ो पढ़ो, इधर देखो आप। तो इसलिए जो चीजें आपने पढ़ी है वो छोड़ो। विदाउट अगर आप विदाउट एविडेंस बात करेंगे ना तो दिक्कत आएगी। हाँ मेरे से भी हो सकती है गलती। अगर आप सही एविडेंस देंगे और सही किताब देंगे, और मैं हो सकता है भाई इतने सारे फैक्ट पढ़ा हम तो चेंज कर लेंगे, इसमें कहाँ दिक्कत है। देखो, आर्य समाज की बात करें। आर्य समाज की स्थापना कर दी। इन्हें एक नाम दिया गया है, इनकी उपाधि है, याद रखना, मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। इन्हें भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा गया। बोले सर मार्टिन लूथर क्या? देखो, मार्टिन लूथर का जन्म अगर आप देखेंगे तो 1483, ये भी पढ़ा होगा आपने, है ना? इसलिए तनाव नहीं लेना। मार्टिन लूथर का जन्म हुआ है 1483 में जर्मनी में। और जब मार्टिन लूथर जर्मनी में हुए हैं तो उस समय जर्मनी में एक धर्म था जिसका नाम था कैथोलिक। और कैथोलिक धर्म का जो प्रमुख होता है ना उसको कहते थे पोप। अब कैथोलिक धर्म में बहुत सारी बुराइयां आ गई थी। पोप कह रहा था कि यदि आपने कोई पाप किया है ना, जनता को कह रहा है अगर आपने कोई पाप किया है तो मेरे से है ना क्षमा मोचक पत्र खरीदो। तो ये जो मार्टिन लूथर थे ना, ये पोप के खिलाफ खड़े हो गए।
अरे पढ़ा दूंगा भाई आमिर, पता है मुझे 1885 राष्ट्रवाद का उदय। क्यों मैसेज कर रहे हो आप? राष्ट्रवाद 1885। अच्छा 1858। हाँ तो 1857 का विद्रोह पढ़ा ही रहा हूँ ना, मैसेज मत करो। टॉपिक वाइज चलो बस। क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है ये मेरी जिम्मेदारी है, घबराना नहीं है। आपसे ज्यादा सिलेबस मैंने बांच रखा है, घबराओ मत। राष्ट्रवाद का उदय, राष्ट्रवाद ही नहीं पता है आपको? चलो राष्ट्रवाद की परिभाषा बताओ। तो राष्ट्रवाद की पहले परिभाषा पढ़ाएंगे, राष्ट्रवाद का उदय कैसे, ये यही तो पढ़ा रहा हूँ। थोड़ी देर बाद समझ में आएगा। तो मार्टिन लूथर किंग ने क्या किया? पोप के खिलाफ आवाज उठाई और 95 थीसिस लिखे। 95 थीसिस लिखे और 95 थीसिस लिखने के बाद उसे चर्च की दीवारों पर चिपका दिए। ठीक है। पोप को कहा कि बताओ आप जो कह रहे हो वो कहां लिखा है बाइबल में। पोप का दिमाग खराब। और मार्टिन लूथर के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया। इसी वजह से इनका जो नवीन धर्म था वो प्रोटेस्टेंट के नाम से जाना गया। तो जिस प्रकार जर्मनी में मार्टिन लूथर ने काम किया, उसी प्रकार दयानंद सरस्वती ने भारत में काम किया। और दयानंद सरस्वती का जो संगठन है वो आर्य समाज के नाम से जाना गया। अगली चीज और बताता हूं। फिर ये भी ध्यान रखना, दयानंद सरस्वती ने, ये में इंपॉर्टेंट है, 10 सिद्धांत दिए हैं। कितने? 10 सिद्धांत। बोले साहब ये 10 सिद्धांत जो दिए हैं ये क्यों दिए हैं? तो ध्यान रखना, 10 सिद्धांत जो हैं ये हिंदू धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए दिए गए हैं साहब। हिंदू धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए दिए गए। इसमें कहा गया यज्ञ करना चाहिए। इसमें कहा गया है अवतारवाद का विरोध करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अगर आपसे पूछ ले कि क्या आर्य समाज तीर्थ यात्रा का विरोधी है, तो बिल्कुल इसमें तीर्थ यात्रा का विरोध किया गया है। ठीक है। तो 10 सिद्धांत कौन से दी, किसके द्वारा दिए गए? आर्य समाज के द्वारा दिए गए। हिंदू धर्म को, हाँ हाँ आमिर जी कोई बात नहीं, चंचल जी, लेकिन देखो जिज्ञासा होगी तो मैं जवाब जरूर दूंगा। बस आप विश्वास रखिए, राष्ट्रवाद सारी चीजें, राष्ट्रवाद क्या होता है, समाजवाद क्या होता है, पूंजीवाद क्या होता है, समाजवाद और साम्यवाद क्या होता है, सब बताऊंगा। उसके बिना समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है। तो 10 सिद्धांत दिए, इसके द्वारा, दयानंद सरस्वती के द्वारा। अब देखो दयानंद सरस्वती ने एक और विचारधारा पर मैं बात करूंगा, उतार लीजिए, फिर हम बात करते हैं। आगे चलूं? देखो एक और चीज, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती यज्ञ में विश्वास करेंगे साहब। संस्कृत भाषा की बात करते हैं शुरू में, क्योंकि वेदों की, हाँ वेदों की जो भाषा थी ना संस्कृत थी। ठीक है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो है, इन्होंने मायावाद का विरोध किया। ये भी याद रख के जाना साहब, मायावाद का विरोध किया है। बोले सर ये मायावाद क्या है? अरे फिर आगे से आगे, वैलेंटाइन बात करूंगा इसकी। बोले मायावाद क्या है? ये एक विचार है, विचारधारा का हिस्सा है। और ये विचारधारा जो है ये आदिगुरु शंकराचार्य के अद्वैत मत में है। शंकराचार्य के अद्वैत मत में है। अरे वाह, वैलेंटाइन डे 14 फरवरी को मनाया जाता है। वैलेंटाइन शिरोल लंदन टाइम्स के संवाददाता थे, और वैलेंटाइन शिरोल के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है इंडियन अनरेस्ट। और उस इंडियन अनरेस्ट में आर्य समाज को तथा बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का जन्मदाता कहा गया है। सवाल नहीं करना,
मैं आंसर खुद दूंगा। मैंने अभी, अगर मैं पढ़ा रहा हूं ना, जो बोर्ड पर शब्द लिखूंगा ना, एक एक समझाऊंगा, बोर्ड के बाहर की बात नहीं। ठीक है, देखो, वापस समझाऊंगा ना, मायावाद क्या होता है, अद्वैतवाद क्या होता है। आज क्लास ज्यादा लंबी ले रहा हूं तो क्यों, दिक्कत मत रखो। स्वामी दयानंद सरस्वती मायावाद का विरोध करते हैं साहब। स्वामी दयानंद सरस्वती अवतारवाद का विरोध करते हैं। पहले तो अवतार का मतलब क्या होता है साहब, यहां मैंने अवतार लिखा ही नहीं, इन्होंने लिखा था। अवतार का मतलब होता है ऊपर से नीचे आना। मूर्ति पूजा की बात हो रही, तो जब मूर्ति पूजा का विरोध हो रहा है वैदिक सभ्यता में, तो फिर दयानंद सरस्वती भी करेंगे। अब आ जाओ, मायावाद क्या है। शंकराचार्य का जन्म केरल के कलाडी नामक स्थान पर हुआ, और शंकराचार्य ने 5 साल की उम्र तक तो आते आते सारी चीजों पर कंट्रोल कर लिया। मलयालम पूरी तरह से रट ली क्या, मतलब समझ में आ गई। गुरुकुल में शंकराचार्य को कहा गया कि भाई ऐसा है कि अब आप घर जाओ। तो शंकराचार्य बहुत बड़े विद्वान थे। शंकराचार्य के द्वारा एक विचार दिया गया कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। शंकराचार्य, ये मान लीजिए शंकराचार्य है, शंकराचार्य ने कहा ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। सिंपल सी बात, जितने भी फिलोसफर हुए हैं वो लगभग लगभग ये मानते हैं कि ये तो है ईश्वर, यानी कोई भगवान है, कौन है मुझे नहीं पता। ये है संसार, संसार का मतलब है पर्वत पहाड़ नदी नाले, ये है संसार। और इस संसार में हम लोग रहते हैं, हम लोग हैं जीव। तीन चीजें, कोई शक्ति है, कोई भगवान है, कोई ईश्वर है। उस ईश्वर ने बनाया इस संसार को, इस संसार में हम रहते हैं, इस संसार में हम रहते हैं, यानी जीव। तो शंकराचार्य कहते हैं कि जीव और ईश्वर दोनों एक ही है, यानी प्रत्येक जीव में ईश्वर का निवास है। अहम ब्रह्मास्मि, यानी दोनों एक हैं। अद्वैत, दो ईश्वर और जीव दोनों एक हैं, अद्वैत हैं, ये दोनों एक हैं साहब। ये शंकराचार्य की विचारधारा है। तो पूछा भाई, तो जब ये दोनों एक हैं, जब को सारे जीव को पता है कि संसार नष्ट होगा, तो फिर ये संसार में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं क्यों दिखाई पड़ती, जन्म मरण का चक्र क्यों दिखाई पड़ता। क्यों नहीं हमको हमारा पेपर पहले से ही पता चल जाता है, क्यों नहीं हमको हमारा रिजल्ट पहले से पता चल जाता है, क्यों ना हमको हमारी, जो कल हम होली खेलेंगे, हम किस किस के साथ होली खेलेंगे, ये हमको पता चल जाए। शंकराचार्य ने कहा ना 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 ना, पता चल जाएगा तो फिर संसार का चक्र ही खत्म हो जाएगा। तब शंकराचार्य ने अपनी बात को समझाने के लिए कहा कि संसार में जो ये चीजें आपको दिखाई पड़ती है, ये है माया। कहते हैं ना, सब माया है, मोह माया। तो बोले साहब माया क्या है, बोले माया जो है ईश्वर की शक्ति है। माया नहीं आंखों पर पट्टी बांध दी है साहब। तो इसका विरोध किया है किसने, स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, प्रच्छन्न बुद्ध शंकराचार्य को ही कहा जाता है बेटा, टेंशन मुक्त रहो। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसका विरोध किया है, मायावाद। एक और शब्द बता दूं स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में, अब 3 शब्द लिखा है मैंने। ईश्वर, ईश्वर के नीचे जीव, और जीव के नीचे जगत। इस जगत को ही प्रकृति कहते हैं। तो स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं कि जगत और ये प्रकृति सत है, इसको कहा है सत, इसको कहा है सतचित, और इसको कहा है सत चित आनंद। याद करके जाना। निम्नलिखित स्वामी दयानंद, देखो फर्स्ट ग्रेड का मामला है, यूपीएससी के बराबर मानता हूं मैं, फर्स्ट ग्रेड पढ़ाता हूं, जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं ना उनके लिए। ठीक है, तो
स्वामी दयानंद सरस्वती मायावाद का विरोध करते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जगत को सत्य मानते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जीव को सत्य और चित मानते हैं। और स्वामी दयानंद सरस्वती ईश्वर को सत्य चित आनंद मानते हैं। क्लियर? अब आ जाओ स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई पुस्तकें। चलिए, स्वामी दयानंद सरस्वती, वापस हेडिंग डाल लें और लिखें बुक। देखो भाई, जो बोर्ड पर मैं लिखता हूं ना, तो फर्स्ट ग्रेड वालों इतनी आपकी स्पीड होनी चाहिए कि आप है ना स्वयं भी लिखें। ठीक है, तो देखो बुक का नाम पाखंड खंडन। एक बुक याद रखेंगे, पाखंड खंडन। याद रहेगा। एक बुक याद रखेंगे, वेद भाष्य भूमिका। वेद भाष्य भूमिका। एक याद रखेंगे बुक का नाम, ऋग्वेद भाष्य। एक याद रखेंगे, अद्वैत मत का खंडन। एक याद रखेंगे, पंच महायज्ञ विधि। पंच महायज्ञ विधि। पाखंड खंडन, वेद भाष्य, ऋग्वेद, अद्वैत मत का खंडन, पंच महायज्ञ विधि। हो गई? बोले सर, हाँ हमें तो एक ही याद है। तो जो, एक बात बताऊं, जो आपको आता है ना वहां से सवाल नहीं आता है। मैं आपके लिए नहीं, सभी विद्यार्थियों को कह रहा हूँ। ध्यान रखना, जो आपको आता है ना, अगर मान लो आप तैयारी करके नहीं जाओ, बोले साहब हमको तो सब आता है, तो जो आपको आएगा ना वहां से कभी सवाल नहीं आएगा। चलो आपकी इच्छा है तो एक बुक और बता दें। एक बुक और है जो है सत्यार्थ प्रकाश। कौन सी है? सत्यार्थ प्रकाश। ये सत्यार्थ प्रकाश जो है ये हिंदी में है। ये 1874 में लिखी गई, उदयपुर में लिखी गई। और एक चीज ध्यान रखना, राजा जय किशन की सलाह पर लिखी गई। राजा जय किशन की सलाह पर। देखो इंपॉर्टेंट है। कोई बात नहीं बेटा, कटु सत्य कुछ नहीं है। जीवन में अभ्यास करो, पढ़ो निरंतर, सब ठीक हो जाता है। ऐसा थोड़ा ना, माँ के गर्भ से ही अगर हम सब कुछ सीख कर आते तो फिर आज यहाँ सीखने की जरूरत कहाँ होती। तो इसलिए तनाव नहीं लेना है, टेंशन मुक्त रहना है। उतार लिया। देखो अब एक चीज और यहाँ पर नोट कर लो आप। केशव चंद सेन के कहने पर, यह भी ध्यान रखना है, केशव चंद सेन वही है जो पिछली कक्षा में पढ़ाया था, जिन्होंने 1872 में ब्रह्म विवाह एक्ट पारित किया। और ब्रह्म विवाह एक्ट पारित करवाया और अपनी पुत्री यानी अल्पायु पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा के साथ कर दिया। तो केशव चंद सेन के कहने पर दयानंद सरस्वती ने हिंदी में उपदेश दिए। ठीक है, ध्यान रखना, हिंदी में उपदेश किसके कहने पर दिए? तो याद रखिएगा, केशव चंद सेन के कहने पर।
राजा जयकिशन का नाम जरूर याद रखना है। ठीक है। दयानंद सरस्वती कहते थे, अब आ जाओ राष्ट्रवाद की बात। हाँ बेटा, सही बात। अभी जो राष्ट्रवाद की बात हो रही थी, तो मैं बताऊं दयानंद सरस्वती क्या कहते थे, सुन लो, लिखना नहीं है। अच्छे से अच्छा विदेशी शासन बुरे से बुरे स्वदेशी राज्य से भी खराब है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। अब स्वामी जी की बारे में बात कर रहे हैं, और स्वामी जी के बारे में राजस्थान की बात नहीं करें तो ये मजा नहीं आएगा। ये भी जरूरी है, तो राजस्थान की भी बात कर लेते हैं। आइए, हेडिंग डाल लें, स्वामी दयानंद सरस्वती। और स्वामी दयानंद सरस्वती के आगे अगर हम बात करें, तो इनकी राजस्थान यात्रा, ये भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली यात्रा इनकी होती है 1865 में। प्रथम यात्रा तो पहली यात्रा जो ये करते हैं 1865 में करते हैं, और ये आते हैं करौली, जयपुर, करौली, फिर अजमेर, ध्यान रखना। फिर इनके बाद इनकी दूसरी यात्रा 1881 के आसपास है, जो कि भरतपुर में उपदेश देने आते हैं जी लगातार। ठीक है, भरतपुर के साथ जयपुर, चित्तौड़। और तीसरी यात्रा थर्ड यात्रा इसी दौरान है, 1883, आपके लिए लिख देता हूं। और ये जो यात्रा है, ये है उदयपुर। हाँ, स्वराज की बात, वही भाई। एक्चुअल में स्वराज जो आप शब्द कह रहे हो ना, कि स्वराज की बात, तो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये मैं लेकर रहूंगा, ये तो कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। और बाल गंगाधर तिलक की बात करें, तो बाल गंगाधर तिलक पर भी आर्य समाज का प्रभाव देखने को मिलता है भाई। फिर पहली यात्रा 1865, सन याद मत रखिए। देखो, एक चीज ध्यान रखो आप, सन याद करो या क्रम याद रखो। हैं, मेरे जितना याद करने में आपको कितने जन्म लगेंगे? इसी जन्म में हो जाएगा, टेंशन करने की बात ही नहीं है। आगे चलूं? देखो, पहले करौली, भरतपुर और उदयपुर। अब उदयपुर से जा रहे हैं जोधपुर। उदयपुर से जा रहे हैं कहाँ? जोधपुर, ध्यान रखना। एक और चीज बताता हूं, अब इनकी मृत्यु होने वाली है, तो पहले मैं थोड़ा सा इसको समझा दूं। इस यात्रा के दौरान हमारे राजस्थान में भीलों के एक तरह से प्रमुख थे, जिनका नाम था भील नेता, जिनका नाम था गुरु गोविंद गिरी। याद रखना, ये भी मैंने राजस्थान से जोड़ रहा हूं, जिससे कि अगर प्रश्न आए भी तो आप आसानी से कर लें। तो एक भील नेता थे जिनका नाम था गुरु गोविंद गिरी। और गुरु गोविंद गिरी स्वामी दयानंद सरस्वती से मिलते हैं, और स्वामी दयानंद सरस्वती गुरु गोविंद गिरी को कहते हैं कि कोई संगठन बनाओ और सभी भीलों को एकत्रित करो, उन्हें शिक्षित करो। तब जाके गुरु गोविंद गिरी के द्वारा 1883 में एक संगठन बनाया जाता है, और उस
संगठन का नाम है संप सभा। संप सभा। संप का मतलब होता है आपसी भाईचारा व एकता। तो किसके कहने पर गोविंद गिरी ने संप सभा की स्थापना की थी? तो बताएंगे स्वामी दयानंद सरस्वती के कहने पर। अब साहब उदयपुर से गए जोधपुर तीसरे यात्रा के दौरान। जोधपुर के जो शासक थे उनका नाम था जसवंत सिंह द्वितीय। जसवंत सिंह जी जो थे वो इनके प्रवचन सुनते थे। तो अब प्रवचन सुन रहे हैं, फिर गलत लिखा। अरे जगत सिंह नहीं, जसवंत सिंह द्वितीय लिखो। तो उदयपुर के बाद गए जोधपुर। जोधपुर के शासक थे जसवंत सिंह सेकंड। जसवंत सिंह जी जो थे दयानंद सरस्वती के उपदेश सुना करते थे। और स्वामी जी ने इनको कहा कि ये नृत्यांगना जो है इनका प्रभाव दिख रहा है आप पे, यानी नन्ही जान का प्रभाव था जसवंत सिंह पर। बोले इनसे दूरी बनाओ। मैं संप सभा अभी पढ़ाऊंगा, देखो दिक्कत होगी आपको, इसलिए डिटेल में नहीं जाना चाहता। 1903 क्या था वो रीट में पूछा है, मैं फर्स्ट ग्रेड पढ़ा रहा हूँ। किसने कह दिया? संप सभा की स्थापना 1883 में हुई है, ध्यान रखना। और संप सभा का अधिवेशन होता है 1903 में बांसवाड़ा स्थित मानगढ़ की पहाड़ी पर। फिर मुझे आपको वहां का पूरा संगठन बनाना पड़ेगा, और फिर गुरु गोविंद गिरी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गिरफ्तार करके उनको पहले तो फांसी की सजा दी जाएगी, लेकिन भीलों के दबाव के कारण यह जो फांसी है पहले 20 साल में, फिर उसे 10 साल की सजा में परिवर्तित कर दिया जाएगा। 1903 की बात है। और गोविंद गिरी अपना शेष जीवन गुजरात के कंबोई नामक स्थान पर बिताएंगे। तो इसलिए अभी सिर्फ जो बता रहा हूं उस पर ध्यान रखें, डिटेल में जाओगे तो फिर मैं दिक्कत हो जाएगी। फिर याद रखना, एक तो ये संप सभा की स्थापना करिए स्वामी जी के कहने पर। एक चीज 1883 में, ये भी याद रख लो साहब, 1883 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, 1883 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना की गई। परोपकारिणी सभा, ये भी पूछ ले। तो परोपकारिणी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई है? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। हाँ तो बस, तो फिर आप जहां ले जाओगे वहीं चला जाऊंगा मैं। अब देखो भाई, उदयपुर से गए जोधपुर। जोधपुर में शासक थे जसवंत सिंह। जसवंत सिंह जी इनके उपदेश सुना करते थे। उपदेश सुना करते तो अच्छे लगते थे, तो इनके जसवंत सिंह के ऊपर प्रभाव था। एक नृत्यांगना थी जिनका नाम था नन्ही जान। दयानंद सरस्वती ने कहा राजा को कि साहब इनका साथ छोड़ो। इनको गुस्सा आ गया। एक दिन नन्ही जान ने क्या किया? तो नन्ही जान ने, इनका एक रसोइया था, रसोइये का नाम था जगन्नाथ। ये था एक षड्यंत्रकारी, तो ये थी, और मारने वाला ये। जगन्नाथ ने क्या किया कि कांच पीस कर पिला दिया भोजन में। तो जगन्नाथ ने, रसोइये ने, रसोइये ने क्या किया? कांच पीस कर पिला दिया दूध में। अब इनकी तबीयत खराब हो गई, दयानंद सरस्वती की। और तबीयत खराब हो गई तो पहले तो इनको ले गए माउंट आबू। फिर माउंट आबू से गए अजमेर। माउंट आबू से गए कहाँ? अजमेर। और अजमेर में 30 अक्टूबर 1883 को, दीपावली के दिन,
स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु हो गई। ये भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। जगन्नाथ मिश्र या गौड़िया मिश्र दोनों याद रखना। वैसे जगन्नाथ मिश्र याद रखो, गौड़िया मिश्र की जरूरत नहीं है आप। ठीक है। तो दयानंद सरस्वती की मृत्यु कहाँ हो रही है? अजमेर में हो रही है। तो ये थे हमारे दयानंद सरस्वती। इसके आगे क्या हो रहा है इसको हम जोड़ेंगे अगली क्लास में। मेरी तरफ से आप सबको होली की ढेरों शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। कल तो अवकाश पे रहूंगा।